सीरियल तुमसे तुम तक अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर भाव, हर चुप्पी और हर छोटी सी हरकत एक गहरी कहानी कह रही है। आर्य जब माता की चौकी में पहुंचता है तो उसकी निगाह एक गुड्डे पर जाती है जो हूबहू उसी जैसा दिखता है। उसे देखते ही उसका मन विचलित हो उठता है। वह सोचने लगता है, क्या ये सिर्फ संयोग है या अनु जानबूझकर उसके जैसा गुड्डा लेकर आई है? क्या उसके दिल में उसके लिए कोई भावना है? अनु का उसके लिए खीर बनाना, उसकी बातों में छुपे हुए इशारे, और अब ये गुड्डा, क्या ये सब कुछ आर्य के लिए है? इन सब सवालों ने आर्य को उलझन में डाल दिया है और वह अनु के बारे में और ज्यादा सोचने लगता है। अनु इस पूरी चौकी की तैयारी में बहुत खुश और उत्साहित है। वह पूरे मन से तैयारियों में लगी होती है और पहले ही वह परंपरा के अनुसार गुड्डा सजा देती है। यह रिवाज उनके घर में निभाया जाता है जिससे घर की बेटी की शादी जल्दी हो जाए। अनु को ये भी खुशी होती है कि इस बार आर्य भी इस आयोजन में शामिल हो रहा है। वह खुद को भी तैयार करने चली जाती है। इस बीच आर्य अपने ऑफिस के कुछ विदेशी क्लाइंट्स के साथ वहां पहुंच जाता है। जैसे ही आर्य घर में प्रवेश करता है, घर की लाइट आ जाती है, जो पहले बिल न भर पाने की वजह से कटी हुई थी। लेकिन अनु की मां ने पहले ही एक अलग स्विच का इंतजाम कर रखा होता है, जिससे समय पर सब सामान्य हो जाता है। यह देखकर सबके चेहरे खिल जाते हैं। विदेशी क्लाइंट्स भी इस माहौल और परंपरा से बहुत प्रभावित होते हैं। हर चीज जैसे सही समय पर ठीक होती दिखती है, लेकिन इन सबके बीच एक चेहरा है जो खुश नहीं है, मीरा। मीरा को वहां आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि आर्य ने कहा है, इसलिए वह मजबूरी में आती है। अनु और आर्य की बढ़ती नजदीकियों को देखकर उसका खून खौल उठता है। उसे लगता है कि ये लड़की, जो हाल ही में उनकी जिंदगी में आई है, आर्य के दिल में जगह बनाती जा रही है। मीरा खुद को कमजोर और उपेक्षित महसूस करने लगती है और वह तय कर लेती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। इधर अनु तैयार होकर आती है और जैसे ही आर्य की नजर उस पर पड़ती है, वह उसे देखता ही रह जाता है। अनु के चेहरे पर सादगी और मासूमियत की चमक होती है। वह आर्य के पास आती है और उसके माथे पर तिलक लगाती है। उस पल दोनों की आंखों में एक खास जुड़ाव होता है, लेकिन वहीं गुड्डे को देखकर आर्य का मन फिर भटकने लगता है। वह अनु से पूछता है कि इस गुड्डे का क्या मतलब है। अनु मुस्कुराकर बताती है कि यह एक परंपरा है, जिससे घर की लड़की की शादी जल्दी हो जाती है। यह सुनकर आर्य फिर से उलझन में पड़ जाता है। उसके दिल में सवाल उठते हैं, क्या अनु सच में उससे शादी करना चाहती है? क्या यह सब प्रतीकात्मक नहीं बल्कि सीधा इशारा है? लेकिन आर्य खुद को रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि उनकी उम्र में बड़ा फर्क है और समाज इसे कैसे देखेगा, ये बात उसे अंदर से डराती है। वह अपने जज्बातों को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन अनु की मुस्कान और उसके आसपास का माहौल उसे बार बार उसकी ओर खींचता है। दूसरी ओर मीरा इन सबको देखकर पूरी तरह से चिढ़ जाती है। वह खुद को आर्य से दूर होते हुए देख रही होती है और यह बात उसे चैन नहीं लेने दे रही। मीरा के चेहरे पर जलन, गुस्सा और असुरक्षा साफ दिखाई देती है। वह अब कोई बड़ा कदम उठाने की सोचने लगती है, जिससे वह अनु को पीछे धकेल सके या आर्य को दोबारा अपने करीब ला सके। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां अनु और आर्य दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ महसूस का